बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है फ्रेग्रेंस दो बॉय और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है जेस्ट मरीन परफ्यूम। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं। पहले ये ब्रांड की बॉटल तमाम इस तरह की बॉटल्स आती हैं। बॉटल्स तमाम इस तरह की होती है, ठीक है। और ये फ्रंट पे सिर्फ एक मेटल स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लोगो है, नीचे ब्रांड का नाम और उसके नीचे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा होता है जेस्ट मरीन परफ्यूम। और बाकी तीन साइडें इसकी बिल्कुल खाली होती हैं, बॉटम पे ब्रांडिंग वगैरह। और ये रहा इसका कैप जो कि बहुत हैवी है, बहुत हैवी। और इसके ऊपर ये थोड़े बहुत जेम्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सारी इस ब्रांड की जितनी भी बॉटल्स हैं वो तकरीबन आपको देखें ऐसी ही नजर आएंगी, तकरीबन ट्रांसपेरेंट में। ओके, 2016 की ये लॉन्च है और पाकिस्तान में अब ये इजीली अवेलेबल है। वकास अहमद के पास अवेलेबल थी तो मुझे इसका पार्सल मिल रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसका डीकैन ट्राई करना हो तो वकास अहमद से रब्ता कर सकते हैं। फुल बॉटल तो वो वकास अहमद से आप ले सकते हैं। बहरहाल इसकी जो कमर्शियल की प्राइस है वो लगभग कोई 55 से 60 हजार रुपए के करीब इसकी प्राइस है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। पहले मैं आपको लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। बेहतरीन गर्मियों की फ्रेग्रेंस है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको बिल्कुल इस तरह फील होगा जिस तरह आपने एक ठंडे पानी का ग्लास भरा हुआ, उसके अंदर आपने 2-3 फ्रेश लीमू निचोड़ के और उसके जो छिलके हैं, जो लेमन पील जिसको कहते हैं, उसको भी आपने उस गिलास में डाल दिया और उसके साथ आपने बर्गामोट का ऑयल डाल दिया। बर्गामोट के ऑयल का मतलब ये है कि आपको उसके अंदर जो बर्गामोट ऑयल होता है ना, वो बेसिकली ऑयली सा होता है। स्पाइसी तो जरूर होता है लेकिन साथ साथ ऑयली भी होता है, ठीक है। तो ये इसका स्टार्ट है, यानी ऑरेंज और लेमन प्लस लेमन पील और बर्गामोट का ऑयल जो कि ग्रीन है, स्पाइसी है, सिट्रसी है एंड लिटिल बिट ऑयली एट द सेम टाइम, यानी स्टार्ट में ऑयली भी है लेकिन ये सब चीजें वाटर में मिक्स करके। ये इसका फर्स्ट फेज हो गया और ये तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इसी तरह रहता है। उसके बाद इसके अंदर लिटरली एक बबल गम की तरह का एक नोट इंट्रोड्यूस होता है। ऐसे फील होता है जिस तरह वो ब्लूबेरीज होती हैं, यानी आपने बबल खाया होगा बचपन में, जो पिंक कलर का हम बबल खाया करते थे, थोड़ा सा खट्टा सा, थोड़ा सा मीठा सा। बेसिकली वो मीठा हुआ करता था लेकिन एक बबल आता था बबल योर नेम के नाम से, वो थोड़ा सा खट्टा होता था, बबल गमी। और उस तरह का बबल, उस तरह का, नॉट एग्जैक्ट बट उस तरह का बबल आपको रसासी के हवस के अंदर भी मिलता है, खट्टा सा और थोड़ा सा उससे मिलता जुलता, 100% नहीं लेकिन ये उसी तरह का बबल गम, उसी लेमन प्लस लेमन पील प्लस बर्गामोट के जो वाटरी से नोट्स होते हैं ना, उनके साथ ये मिल जाता है और उसके बाद ये चलता रहता है। फिर ये ज्यादा चेंज नहीं होता, इसका जो शिफ्ट है ना वो फिर ज्यादा नहीं रहता। वो आप कह लें कि हल्का सा बस स्पाइस, हल्का सा शेव्ड पेंसिल एक इंट्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट्स इट। मरीन का जहां तक नोट की बात हो रही है वो मतलब ये सेकंड फेज का मैं आप लोगों को बता। थर्ड फेज के अंदर सिर्फ इस तरह होता है कि बबल गम प्लस कुकम्बर की एक खुशबू। कुकम्बर जो होता है वो हमेशा, कुकम्बर का जो नोट होता है वो मैं बताता हूं आप लोगों को, ओशियानिक खुशबू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक नोट जो डाला जाता है उसको कुकम्बरिश सा नोट कहते हैं, ठीक है। तो वो इसके थर्ड फेज में आता है एंड दैट्स इट। उसकी वजह से ये मरीनिश सा लगता है। अदरवाइज ये स्टार्ट में सिट्रसी है, मिडल में ये बबल गमी प्लस सिट्रसी है और एंड पे जाके बबल गमी प्लस ओशियानिक सा बन जाता है एंड दैट्स इट। मिडिल में कहीं ना कहीं आपको एक शेव्ड पेंसिल फील होती है लेकिन वो बहुत पीछे करके फील होती है, बहुत ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे आप उसको, बहुत क्लोज खुशबू करेंगे तो फिर आपको फील होगा एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों की फ्रेग्रेंस है, दो की एक ओशियानिक फ्रेग्रेंस है एंड पे जाके, बट स्टिल फर्स्ट एंड सेकंड फेज बहुत जबरदस्त है, थर्ड फेज भी लेडीज इसको एक्सेप्ट कर लेंगी। जहां तक रही बात इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, आई वाज थिंकिंग कि ये ज्यादा चलेगा नहीं। मतलब मैं सोच रहा था कि ये क्योंकि एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी है, फिर बबल गमी सी है, तो ज्यादा चलेगी नहीं, लेकिन ये चली। ये 6 से 7 घंटे बहुत अच्छी इसने, मैं आउटडोर भी गया उस दौरान, तो इसने लॉन्जिविटी दी, तकरीबन 6 से 7 घंटे लॉन्जिविटी दी उस दौरान। 3 से 4 दफा लगा चुका हूं और ऑन एंड एवरेज अगर कहा जाए तो 7 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी है। और गर्मियों के अंदर कोई परफ्यूम आपको इतनी लॉन्जिविटी दे दे तो मेरे ख्याल में वो दी बेस्ट कंसिडर होती है, ठीक है।
तो 7 घंटे, और प्रोजेक्शन इसकी 1.5 घंटे के करीब करीब बस आर्म लेंथ तक इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो अब आप जिस तरह कंसिडर करें ना, जिस तरह ये प्राडा लॉम है, ये बेसिकली एक प्राडा लॉम इंटेंस, ये आयरस बेस्ड एक फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये भी कोई इतनी ज्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन लोगों को पसंद आती है खुशबू की वजह से। तो ये भी इसी तरह की खुशबू है, ये ट्राई करने वाली चीज है। ये आपको 7 घंटे तक लॉन्जिविटी और तकरीबन 1.5 घंटे तक आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन देती है, लेकिन ये खुशबू एक डिफरेंट सी और एक जबरदस्त सी खुशबू है। जिन लोगों को सिट्रसी फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद है, उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, ठीक है। तो अभी मैंने ये 2 खुशबुएं ट्राई की थी, इसकी मैं इनके रिव्यू बनाना चाह रहा था, तो एक मैंने भी इसका बनाया, एक मैं इसका बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी, प्राइस मैंने आप लोगों को बता दी, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन रह गया। वेदर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये समर की फ्रेग्रेंस है, बाहर आप फॉल में लगा सकते हैं, विंटर्स में सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस लोग नहीं लगाते, लोग काफी ज्यादा इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि लोग फिर सर्दियों के अंदर लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, भाई हर जगह पे इसको लगाया जा सकता है, कोई इस तरह की चीज इसके अंदर नहीं है कि आप उसको जो है ना वो किसी ओकेजन पे नहीं लगा सकते, हर ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिट्रसी, बबल गमी, स्वीट, फ्रूटी तो नहीं, बबल गमी और ओशियानिक सी फ्रेग्रेंस है, तो हर जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। अब हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रेग्रेंस दो बुआ का जेस्ट मरीन पफा। थैंक यू सो मच।